उनके ऊपर काफ़ी दबाव था, जिस दबाव के तहत उन्होंने इंतखाबात के नताइज को मैनिपुलेट करवाया। और अभी भी 40 से 50 ऐसी नशस्तें हैं जहां पर उनके जीते हुए कैंडिडेट्स को हरवाया गया है और ये 40-50 नशस्तों पर डाका डाला गया है। मुझे सज़ा दी जाए, मैं ख़ुदकुशी करने लगा था, लेकिन मैंने कहा कि ख़ुदकुशी करके हराम मौत मरने से बेहतर है कि मैं पब्लिक तक हकीकत पहुँचाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। अब से कुछ देर पहले कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने काफ़ी तहलका खेज़ इंकशाफात किए और उनके इंकशाफात के मुताबिक रावलपिंडी डिवीज़न की जितनी भी सीट्स थीं उनमें धांधली करके मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारान को जितवाया गया और मेजॉरिटी सीट्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की फतह हुई थी। ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब का। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव था, जिस दबाव के तहत उन्होंने इंतखाबात के नताइज को मैनिपुलेट करवाया और अल्टीमेटली जो भी उनको प्रेशराइज़ कर रहा था उसके कहने के मुताबिक जो रिज़ल्ट्स उनको कहे गए अकॉर्डिंगली वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो उसके बाद जो है वो दिए गए। कमिश्नर रावलपिंडी का ये कहना था कि 70 हज़ार वोट्स की लीड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, जिनकी लीड को ख़त्म करके उनको शिकस्त दिलवाई गई और जो शिकस्त खुर्दा थे उनको जितवाया गया इंतखाबात के अंदर। अब ये कमिश्नर रावलपिंडी जो है जिन्होंने ये बात की है, अब से कुछ दिन पहले ये बात उन्होंने अपने बहुत पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी इस बात का इजहार किया था कि इस तरीके से इन इंतखाबात के अंदर रावलपिंडी के अंदर मेजॉरिटी सीट्स में धांधली की गई है और जितनी नंबर्स उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि 70 से 80 हज़ार की लीड थी, वही उन्होंने वहाँ पर भी कोट किया और वो बात मुझ तक भी पहुँची, लेकिन चूँकि उसका कोई एविडेंस नहीं था लिहाजा हमने वो बात आपके साथ शेयर नहीं की। लेकिन आज चूँकि कमिश्नर साहब ने ख़ुद ये बात कर दी है और उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी की मेजॉरिटी सीट्स पे पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स जीत रहे थे जिनको हरवाया गया है। और इसके बाद अब जो मामलात हैं वो जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ये क्लेम कर रही थी कि मेजॉरिटी सीट्स पे उनकी विक्ट्री हुई है, उनके उम्मीदवारान जीते हैं और अभी भी 40 से 50 ऐसी नशस्तें हैं जहाँ पर उनके जीते हुए कैंडिडेट्स को हरवाया गया है और ये 40-50 नशस्तों पर डाका डाला गया है। कुछ सीट्स तो खैर प्रोमिनेंट है, सबके इल्म में है। लाहौर से NA 128 का जो हल्का है वो उसके ऊपर बहुत आवाज़ें जो है वो उठ रही हैं। सिमिलरली NA 130 जहाँ से नवाज़ शरीफ साहब जीते हैं वहाँ पर भी ये मामला हुआ है। तो कमिश्नर रावलपिंडी ने इस मौके पर ये गुफ्तगू क्यों की, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जिस वक्त इंतखाबात के नताइज मुरतब हो रहे थे, जिस वक्त ये सारा प्रोसेस कंडक्ट हो रहा था, उस वक्त कमिश्नर साहब ने कहा जी कि उनको प्रेशराइज़ किया गया। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी काफ़ी गुफ्तगू की, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा जी कि मैं ख़ुद को पुलिस के सामने पेश भी करता हूँ, मुझे सज़ा दी जाए, मैं ख़ुदकुशी करने लगा था, लेकिन मैंने कहा कि ख़ुदकुशी करके हराम मौत मरने से बेहतर है कि मैं पब्लिक तक हकीकत पहुँचाऊँ। और उसके बाद फिर उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने सारा जो कच्चा छठा है वो खोल कर सबके सामने रख दिया। अब ये जो पंडोरा बॉक्स खुला है, लग ये रहा है कि ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये मामला आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी ने मामला जो हैं वो सामने रखे हैं, अब और भी शायद लोग कुछ सामने आएँ और वो इसी तरह की चीज़ों को क्लियर करें कि किस तरीके से इंतखाबात के अंदर धांधली की गई और धांधली के नतीजे में कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से हलके हैं जहां पर जो शिकस्त हासिल कर चुके थे उम्मीदवार उनको जितवाया गया और किस तरीके से इलेक्शंस को मैनेज किया गया। अच्छा, ये जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं इनकी इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक दूसरा एंगल आ रहा है वो ये है कि कमिश्नर साहब मार्च में रिटायर हो रहे हैं और ना तो ये आरओ थे ना डीआरओ थे डेफिनेटली, क्योंकि ये बतौर कमिश्नर काम कर रहे थे और इनके जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ भी काफ़ी क्लोज ताल्लुकात हैं, ये बताया जा रहा है। माजी में ये जो कमिश्नर साहब हैं इनके ताल्लुकात शरीफ फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे थे और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में एक बड़े अहम केस में ये शरीफ फैमिली को बहुत बड़ा फेवर भी दे चुके हैं। आगे चल के अगर कमिश्नर साहब खुद उसके ऊपर बात करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें सामने आएंगी। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 2014 में एक बहुत अहम केस था जिसमें शरीफ फैमिली को बहुत बड़ा फेवर जो है ये लियाकत चट्टा साहब ने दिया था, लिहाजा इनके शरीफ फैमिली के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और हल्के की बात करते हैं। एक और हल्का है नारोवाल का, जहाँ पर एहसन इकबाल साहब कामयाब हुए। जफरवाल का एग्जैक्टली वो हल्का है। उस हल्के में भी काफ़ी इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ की गई और एहसन इकबाल साहब वो इलेक्शन लूज कर गए थे, उनको वहाँ पर इलेक्शन जितवाया गया। शौकत बसरा साहब का हल्का, वहाँ पर शौकत बसरा साहब इलेक्शन जीत गए थे, उनको इलेक्शन हरवाया गया। तो ये और बड़े हल्के हैं जो अब आने वाले दिनों में पॉसिबली खुलेंगे और मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए उनकी मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल जो एक अहम बैठक भी हुई है मुस्लिम लीग नवाज़ की उसमें जो मेजॉरिटी की राय थी वो यही थी कि हमें वफाक में हुकूमत इस तरीके से नहीं बनानी चाहिए कि पीपल्स पार्टी हमें वोट करे, काबीना का हिस्सा ना बने, मुश्किल फ़ैसले हैं वो सब हमारे गले पड़ेंगे, हमारी सियासत को जिस तरह माजी में ख़राब किया है आने वाले वक्त में भी हमारी सियासत ख़राब होगी। और अगर तो पीपल्स पार्टी मानती है कि वो काबीना में हमारे साथ बैठेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए और तहरीक इंसाफ को मौका देना चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर दें। और ये कल ये मीटिंग हो रही है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है लियाकत चट्टा साहब की, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद कौन सी चीज़ें सामने आती हैं, मज़ीद कौन कौन से हल्कों के हवाले से चीज़ें सामने आएंगी और पता चलेगा कि किस तरीके से 2024 के ये जो इंतखाबात हैं ये मैनेज करके करवाए गए, किस तरीके से अपनी मर्ज़ी के नताइज मोस्टली हल्कों में हासिल किए गए, किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, किसको नुकसान पहुंचाया गया। क्योंकि आज सिस्टम जहां पर आकर खड़ा हो गया है, लग ये रहा है कि जो अपेरेंट बेनिफिशरी थे वो बेनिफिशरी नहीं थे, बैक एंड पे बेनिफिशरी इन इलेक्शंस का कोई और था। अब ये चीज़ें मुस्तकबिल करीब में मज़ीद जब खुलेंगी और सामने आएंगी तो सब के ऊपर क्लियर होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।